गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज हम बातचीत करेंगे बाल विकास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। पिछली क्लास हमारी जो हुई थी उसमें हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के और शुरुआत को लेकर के कुछ प्रश्नों से बातचीत की थी। इस क्लास में हम बाल विकास से संबंधित प्रश्न जो हैं उनको लेकर बात करेंगे। कल किसी कारण से जो है 9:15 बजे आपने इंतज़ार किया होगा, मुझे पता है, पर क्लास नहीं हो पाई थी। अब नियमित रूप से क्लास होनी है, नियमित रूप से हम मिलने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आज से ही नियमित रूप से इस समय हमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से मनोविज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई इस क्लास में आज हम बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो या तो कभी परीक्षा में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। प्रश्न के साथ में ही आप लोगों को उसका जवाब देना है और उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम सही जवाब दे पाएंगे। सही जवाब तक हम कैसे पहुंचें इसके लिए भी आपको प्रयास करना है और जितने भी प्रश्न आज होते हैं सभी प्रश्नों का एकदम सही जवाब दे पाएं आप, इसका पूरा प्रयास आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी बहुत सारे प्रश्न को हम सीख पाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है उससे, आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों में यदि हम संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो ये जो दिए गए विकल्प हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकल्प कौन सा है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, कक्ष का नियंत्रित परिवेश हो, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश हो। बहुत अच्छा है। शैलेंद्र सिंह, हरिओम, अरविंद, नरेश, नीतू, प्रदीप, इसके बाद में जो है सुनील कुमार, जस्ट स्टडी, आरिफ मोहम्मद, मंसूरी, आप सभी ने इसका एकदम सही जवाब दिया है। लक्ष्मी का भी सही जवाब है और आप सबका मानना है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। बिल्कुल एकदम सही आंसर आप लोगों का दोस्तों। कक्ष का प्रजातांत्रिक वातावरण जो है या प्रजातांत्रिक परिवेश जो है, अगर वो परिवेश बहुत अच्छा है, बालकों को, प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब है बालकों को अवसर देना, बालक खुद कुछ भी बोल रहा है तो उस बालक की बात को अहमियत देते हुए उसे सीखने के लिए प्रेरित करना, उसमें जो मूल प्रवृत्ति और संवेग पनपे हैं उनको सकारात्मक दिशा देना ताकि उनका बेहतर तरीके से क्या हो सके, संवेगात्मक विकास हो सके। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट होता है और ज़्यादातर लोगों ने इसका एकदम सही जवाब दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा जो प्रश्न आता है दोस्तों वो है ये, उम्मीद करता हूं इसका भी आप एकदम सही जवाब देंगे कि विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, एक बालक का जो विकास होता है, उसको कौन सा वातावरणीय कारक प्रभावित करता है। भोजन करता है, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश करता है, परिवार करता है या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा वातावरणीय कारक है दोस्तों जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। पंचम सिंह ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है एकदम सही। राम प्रसाद मेघवाल, सुनील, नीतू, शैलेंद्र, रीतू, इसके बाद में शुभम, जय रावत, अनीता, वेरी गुड, आप सबका एकदम सही जवाब है। और मुकेश पाल ने भी सही जवाब दिया है। निधि यादव का भी सही जवाब है। आरिफ मोहम्मद ने भी एकदम सही जवाब दिया है। विधि का भी सही जवाब है। मीन्स आप सभी लोग जो है यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न का एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यानी कि बालक के विकास को दोस्तों भोजन भी प्रभावित करता है। बालक को कैसा भोजन दिया जाता है, निश्चित रूप से पोषण जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, जिसको हम जलवायु कह सकते हैं, ये जलवायु जो है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार जो है उसका वातावरण, परिवार का वातावरण कैसे है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला है। इसका मतलब राइट आंसर जो आप लोगों ने बताया वो एकदम सही है। उपयुक्त सभी, ये सभी वे क्षेत्र हैं
जिनसे बालक का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें ये वाला, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का जो क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी विषय वस्तु को इसमें पढ़ा जाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और उपयुक्त सभी। क्या है इसमें से जो हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। हरिओम ने क्या लिखा, प्रॉपर तरीके से पैडागोजी करवा दीजिए। तो पैडागोजी आपको जो है एमपी टेट के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है, अगर उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आपने लिया हो तो उसके अंदर एकदम कंप्लीट करवाया हुआ है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप ही चल पाएंगे, एक साथ सब कुछ नहीं होता है ना। अभी एक बार साइकोलॉजी की बात करेंगे, फिर बाद में पैडागोजी की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों। अरविंद है, राजेश है, दयाराम है, बिल्कुल एकदम सही जवाब आप लोग यहाँ पर दे पा रहे हैं। इसके शुभम ने सही जवाब दिया है, नीतू, माधव सिंह का सही जवाब है, मुकेश पाल, निशा, प्रताप, राम प्रसाद मेघवाल, वेरी गुड, रितु नायक, आप सबने एकदम जो जवाब दिया है वो एकदम परफेक्ट है आपका दोस्तों। क्योंकि बालक का जो विकास होता है उसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं हम, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था के रूप में। वातावरण का भी अपन अध्ययन करते हैं, बालक के ऊपर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है वातावरण का। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, कैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है व्यक्ति के या बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो बाल विकास में इसको भी हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उपयुक्त सभी, यानी ये सभी वो क्षेत्र हैं, ये सभी वो कारक हैं, ये सभी वो पार्ट हैं जिनके बारे में हम बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंदर इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। दिए गए जो कारक हैं दोस्तों, उनमें से कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वंशक्रम करता है, वातावरण करता है, खेल तथा व्यायाम करता है, या ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। कौन सा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से शारीरिक विकास को। रामप्रसाद मेघवाल, वीर राजपूत, रमेश कुमार गौतम, रीनू, आसिफ, प्रताप, मनोहर, शुभम, ज्योति, लक्ष्मी, माधव, सूरज, सुभाष, मुकेश, सुनील, कोमल, तारा, नीतू, अर्जुन, मुकेश पाल, चंदा, मीना, आप सभी ने इसका जो है सही जवाब दिया है। और सही जवाब है इसका दोस्तों डी, क्योंकि एक बालक के शारीरिक विकास को वंशक्रम भी प्रभावित करता है। माता पिता का शरीर जैसा होता है, अमूमन बालकों का शरीर भी वैसा ही होता है। माता पिता का रंग रूप कैसा है, लंबाई कैसी है, शारीरिक संगठन कैसा, बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है। जिस वातावरण में बालक जन्म लेता है, जिस वातावरण में बालक रहता है, तो उस वातावरण का भी प्रभाव बालक के विकास के ऊपर निश्चित रूप से आता है। खेल और व्यायाम जो है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका मतलब बालक का विकास इन सभी कारकों से प्रभावित होता। कौन से वाला, शारीरिक विकास। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। इसका मतलब 3 इसमें सत्य कथन है और कोई एक कथन है जो असत्य है, गलत है, वो हमें छांटना है। पहला ऑप्शन इसमें है, विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या होगा इसमें? विकास, वेरी गुड। इसके में तारा है, प्रियंका है, सुभाष,
स्मृति, रितु, अनीता, नीतू, मनोज कुमार, अर्जुन योगी, कोमल राज, धनंजय सिंह, आसिफ है, माधव है, सुनील पंवार, प्रदीप, आप सभी जो है इसका एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं। सुनील परमार ने भी इसका सही जवाब दिया है, गजेंद्र का भी सही जवाब है, और आप सभी का मानना है दोस्तों कि इसमें डी आंसर होगा एकदम सही। देखो, विकास जो है वो अंत्यक्रिया का फल होता है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक विकास दूसरे विकास को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। विकास जो होता है उसमें वंशक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का भी फल होता है, और एक विकास दूसरे विकास से प्रभावित रहता है उसका भी फल होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। जैसे कि हरलोक ने कहा है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास तो परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो परिपक्वता की दिशा में आगे से आगे बढ़ती जाती है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हर व्यक्ति का विकास अलग प्रकार से होता है। एक ही माता पिता की अगर 4 संतानें हैं, 3 संतानें, 2 संतानें, तो उनका अलग अलग तरह से विकास होता है, सबका समान रूप से नहीं होता है। तो विकास व्यक्तिगत प्रोसेस है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत बात है, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विकास किधर से किधर होता है? सामान्य से विशिष्ट। पहले बालक सामान्य क्रियाओं को सीखता है और फिर उसके बाद में विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन है, तो आप लोगों ने एकदम सही चुना, डी इसमें जो है असत्य कथन है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अपना इसमें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन जो है किससे संबंधित है? क्या लिखा है भाई? ऑल इन वन अभिषेक ने। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अंतर संबंध का सिद्धांत है। तो यहां पर भी दोस्तों देखो, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है सभी लोगों का। रेणु का सही जवाब है, प्रताप, धनंजय, नेहा, सूरज, अरविंद, सुनील पवार, डिम्पल, मुकेश, आरिफ, शुभम, लक्ष्मी, स्मार्टी, क्या नाम है भाई ये तुम्हारा, माधव, अर्जुन, अजय, आप सबने एकदम सही इसका भी जवाब दिया है। और आप सबका मानना है कि निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करने वाली बात है। एकदम राइट आंसर दोस्तों, कि विकास जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या रहता है? वो निरंतर चलता रहता है। गर्भावस्था से विकास की शुरुआत होती है और जन्म के बाद भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। लंबाई, चौड़ाई, वजन बढ़ना भले कम हो जाता है, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है, सामाजिक वातावरण से जुड़े हुए अनुभव होते हैं जो व्यक्ति में जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी परिवर्तनों को प्रदान करते रहते हैं। इसलिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का मतलब होता है एक एक अंगों का संचालन सीखते हुए सभी अंगों का संचालन कर लेना। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, एक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया को प्रभावित करती है, उससे भी विकास जो है प्रभावित होता है। और इसी तरह से जो है अंतर संबंध का मतलब एक विकास दूसरे से संबंधित होता है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक अच्छा होगा, मानसिक अच्छा होगा तो संवेगात्मक, इस तरह से मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अगला जो प्रश्न है इसका भी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम सही जवाब देंगे। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के किसी अंग में वृद्धि, उपयुक्त सभी। अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, क्या लक्षण है बताइए? पंचम सिंह ने इसका जवाब दे दिया है। उसके बाद में जो है सुनील का सही जवाब है, रामप्रसाद, मेघवाल, ज्योति, सुमन, जय रावत, नेहा, रामकेश, अभिषेक, हरिओम, शुभम, कोमल, निधि, स्मार्टी, मंजू, माधव, मनोज, हितेश, अभिषेक, सुनील, धर्मेंद्र,
सूरज, ऑल इन वन, अभिषेक, प्रताप, वेरी गुड। आप सभी ने जो है इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है दोस्तों। देखो, अभिवृद्धि जो है ये कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को बोलते हैं। जब बालक में या व्यक्ति में कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो उसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं, और उससे शरीर का आकार जो है उसमें वृद्धि होती है, शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर के किसी अंग में वृद्धि होती है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, शरीर के अंगों में वृद्धि होना, ये सब क्या कहलाता? अभिवृद्धि कहलाता। कुल मिलाकर के शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है वो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ये सभी जो है अभिवृद्धि को दर्शाने वाले लक्षण हैं या अभिवृद्धि को प्रकट करने वाले लक्षण हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप एकदम सभी प्रश्नों का बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपके सही होंगे। और अगला है, निम्न में से विकास की विशेषताएं हैं। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया से शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, गुणात्मक, संख्यात्मक। विकास क्या है इनमें से? किसको या किस रूप में हम विकास को समझ सकते हैं? धर्मेंद्र ने सही जवाब दिया है। पंचम सिंह थोड़ा सा विचार करो इसके ऊपर। धर्मेंद्र है, उत्तरा मीणा है, ज्योति है, तारा है, जगदीश, राम प्रसाद, निशा, अभिषेक, शुभम, अरविंद, निधि, प्रताप, अभिषेक, डिम्पल, तारा, कैलाश, रितु, सूरज, सुनील, कंचन, यादव, मंजू, अखिलेश, माधव, आरिफ, सूरज, सुनील, आप सबका एकदम सही जवाब है। लक्ष्मी और शिक्राम ने भी इसका सही जवाब दिया है। धनंजय भी एकदम सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। और इसी तरह से जो है अर्जुन का भी सही जवाब है। दोस्तों, आप सबने एकदम सही जवाब दिया है और आपका जवाब है गुणात्मक। आपने जो जवाब दिया वो क्या दिया? गुणात्मक। देखो, विकास में बहुत सारी चीज़ें होती है जो गुणात्मक रूप से जुड़ी होती है। विकास जो होता है उसमें गुणात्मक रूप से बहुत सारी विशेषताएं जुड़ी होती है, इसलिए विकास को क्या माना गया है? गुणात्मक माना गया है। इसके अंदर जो है अभिवृद्धि भी होती है, इसके अंदर जो है शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन होते हैं, मानसिक रूप से होने वाले परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक रूप से होने वाले परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से हम किस रूप में जानते हैं? सम्मिलित रूप से हम विकास के रूप में जानते हैं। इसलिए विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नानी के गुण नातिन में प्रकट हो जाते हैं। नानी के गुण नातिन में प्रकट हो जाते हैं, यानी दोहिती में नानी के गुण आ जाते हैं। ये कौन से सिद्धांत के आधार पर है, या इस तरह का विचार जो है वो कौन से सिद्धांत में दिया गया है? जनन द्रव्य के सिद्धांत में, मौलिक गुणों के सिद्धांत में, समानता के सिद्धांत में और संक्रमण के सिद्धांत में। कौन से सिद्धांत में ये विचार दिए गए हैं इसको आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले देखो, शिक्राम ने इसका जवाब दिया है। धर्मेंद्र, सुनील कुमार, माधव, सुमन, सुनील, निधि, आरिफ, गजेंद्र, मंजू, शिक्राम, अभिषेक, उत्तरा मीणा, जगदीश, जय, केतन, पंचम, नीतू, सरोज, माधव, सुमन, देशराज, इंदिरा, अर्जुन, हितेश, कपिल, आप सबका एकदम सही जवाब है। और कुछ लोग जो हैं वो गड़बड़ भी कर रहे हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया है और 90% लोगों का जवाब एकदम सही है दोस्तों। तो इसका आपको पता होना चाहिए। मौलिक गुणों का सिद्धांत है ये। मौलिक गुणों का सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे मेंडल। मेंडल जो थे ये चेकोस्लोवाकिया के यहाँ पर एक पादरी थे और इन्होंने जो है मटर के पौधों के ऊपर अपना प्रयोग करते हुए निष्कर्ष दिया था कि तीसरी पीढ़ी आते आते वापस जो है प्राणी के अंदर उसके मौलिक गुण प्रकट हो जाते हैं। तो नानी के जो गुण हैं वो उसकी दोहिती में या नातिन के अंदर वापस प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक आते आते तीसरी पीढ़ी उसकी आ जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना, मौलिक गुण जो है दादा के पोते में आना, नानी के नातिन में आना, ये किसको दर्शाता है? ये मौलिक गुणों के
वापस प्रकट होने को दर्शाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है ये वाला, बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है आनुवंशिक विस्तार विरासत से, पोषण तत्वों के स्तर से, गति एवं व्यायाम के अवसरों से, उपयुक्त सभी से। किससे प्रभावित होते हैं ये आपको बताना है। बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो प्रभावित होता है राम प्रसाद, निशा, जगदीश, अभिषेक, शुभम, ज्योति, हितेश, अरविंद, उत्तरा, अभिषेक, कपिल, भंवर सिंह, शुभम, स्मार्टी रीडर, माधव, भंवर, नितेश, नीलेश, रामकेश, अभिषेक, लक्ष्मी, अर्जुन, योगी, धनंजय, डिम्पल, कैलाश, प्रताप, भगवती, सूरज, माधव, आप सबने इसका एकदम सही से जवाब दिया है। सद्दाम, प्रदीप और नितेश का भी सही जवाब है। तारा ने भी सही जवाब दिया है और आप सबका जवाब है इसमें उपयुक्त सभी। बिल्कुल, आनुवंशिक विरासत से मिले हुए गुण भी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। पोषण जो तत्व मिलते हैं बालक को वो भी उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। गति एवं व्यायाम के अवसर जो मिलते हैं बालक को वो भी प्रभावित करते हैं, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी वे कारक होते हैं जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, बालक का शारीरिक विकास जो होता है इन सबसे ही प्रभावित होता है। ये सारे कारक हैं जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, बालक के विकास पर निम्न में से किस प्रकार का प्रभाव वंश क्रम से संबंधित नहीं है। बालक के विकास पर निम्न में से किस प्रकार का प्रभाव वंश क्रम से संबंधित नहीं है। बौद्धिक विकास, शारीरिक रंगरूप, मानसिक संतुलन, वैवाहिक परिस्थिति। क्या है जो बालक के विकास में वंश क्रम से संबंधित नहीं है, यानी बालक के विकास पर प्रभाव तो पड़ता है पर उसका वंश क्रम से संबंध नहीं है। तो दीपिका, सुनील, प्रदीप, हरिओम, पंचम, सुनील, सिकराम, माधव, अभिषेक, हेमलता, कपिल, जगदीश, उत्तरा, मीणा, अजय, दीक्षित, सुनील, हरिओम, अखिलेश, डिम्पल, निधि, आप सबने इसका एकदम सही से जवाब दिया है। और आप सबका जो जवाब है वो जवाब है कि वैवाहिक परिस्थिति जो है ये वंशानुगत नहीं होती है, क्योंकि विवाह जो होता है वो वंश को टाल करके अन्य परिवार के लड़का और लड़कियों के बीच में होता है पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर वंशक्रम के प्रभाव का मतलब होता है माता पिता से जो प्रभाव आए हों। तो माता पिता से प्रभाव जो आते हैं उनमें हमारी बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई क्षमताएं आती है, शारीरिक रंगरूप होता है और हमारा मानसिक संतुलन होता है, लेकिन वैवाहिक परिस्थितियां उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है, हमारे ऊपर जो हम एक प्रकार से जिस प्रभाव को देखते हैं वंशक्रम के आधार पर, वो हमारी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक क्षेत्रों या क्षमताओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे सामाजिक वातावरण से हम प्राप्त करते हैं, वो वंश क्रम से जुड़ी हुई नहीं होंगी। तो ऐसे कुछ कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं जिनके जवाब आप वैसे भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसका भी लगभग अधिकतर लोगों का जवाब सही था। और अगला हमारा जो प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ इसका भी आप सही जवाब देंगे। देखो, अब तक हमने 11 प्रश्नों को लेकर बात की। 9 ऐसे प्रश्न मैंने देखे हैं अब तक की जिनमें सबके जवाब सही थे। 2 प्रश्न ऐसे देखे जिनमें कुछ कुछ लोगों के जवाब गलत थे। तो कोशिश करनी है दोस्तों कि आने वाले समय में हमारा कोई प्रश्न ऐसा नहीं हो जिसका जवाब गलत हो। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये परिपक्वता तक चलता है, ये सतत प्रक्रिया है, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। प्रश्न क्या है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। वेरी गुड। समर्थ, गुजर, शिखराम, साहिल, धर्मेंद्र, अंजलि, दीपिका, नितेश, राघव, सद्दाम, लक्ष्मी, रितु,
छेला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम है। प्रदीप, नीलेश, अर्जुन, सुखराम, सूरज, आप सबने इसका एकदम सही से जवाब दिया दोस्तों, और आप सबके अनुसार इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ये परिपक्वता तक चलता है, ये बात जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, केवल परिपक्वता तक नहीं चलता। परिपक्वता तो किशोरावस्था की अवस्था को बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था तक ही विकास होता और बाद में नहीं होता हो, तो इसका मतलब ये गलत है। जीवन पर्यंत चलता है, ये सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सही बात है। और जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहला ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, पहला जो विचार है वो ठीक नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हमें चुनना था जो गलत वाक्य है उसी को, और वो आपने एकदम सही से चुना है। अंजलि शर्मा ने लिखा सर मेरा नाम ले लिया, बिल्कुल आपका नाम ले लिया ना, गलती से ले लिया, सही उत्तर बताया था। कई बार ऐसा भी होता भाई कि जल्दबाजी में नाम लेने के बाद पता चलता सामने वाले ने लिखा ही कुछ और है, उत्तर दिया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो वो मन में खुश नहीं हो, वो ये भी ध्यान रखें कि हाँ मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था, तब जाकर के जो है मेरा नाम बोला गया है। चलिए, बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ललतेश कुमारी जी फटाफट से इसका जवाब दो, फिर आपका भी नाम बताते हैं। आप भी सही आंसर देते हो, इसका भी देखो फटाफट से। मैंने नाम तो बोल दिया वैसे आपका, अंजलि शर्मा का भी बोल दिया है। आपका भी सही था बिल्कुल। अच्छा, जिसका नाम नहीं आए वो एड्रेस लिख देना, मैं वहीं आ जाऊंगा मिलने के लिए। मध्य प्रदेश में भी घूम भी लेंगे, महाकालेश्वर की नगरी के अंदर, ठीक है ना। तो आप चिंता नहीं करें नाम लेने की, नाम कभी न कभी तो आएगा आएगा, और यहाँ नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परीक्षा होगी उसमें पास होने वाले लोगों में आपका नाम आए, ये अपनी जो है सोच रखनी है। तो बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? किसी भी बालक का विकास गर्भकाल से शुरू होकर जन्म के बाद भी चलता है। बालिका का विकास जन्म के बाद शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। बालक के विकास का अभिप्राय है उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। बाल विकास बालक के परिवर्तनों का व्यापक अध्ययन है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? आप सबने बिल्कुल, सूरज है, नितेश है, मोहन है, देशराज है, अखिलेश है, अंजलि है। उसके बाद में राजकुमार है, अभिषेक, प्रताप, तारा, हेमंत शेखर, निशा, नेतू, देशराज, सरोज मीणा, हेमंत शेखर, धनंजय, नितेश, अभिषेक, भगवती, गर्ग, शुभम, सूरज, अखिलेश, रमेश, राजकुमार, दीपिका, गुजर, नीतू, कपिल, सिहाग, सूरज और धनंजय, अर्जुन, योगी। आप सबने इसका एकदम सही जवाब दिया है, और आपका जो जवाब है वो है सेकंड। बालिका का विकास जन्म के बाद शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। बालिका का विकास जन्म के बाद शुरू होकर, ये गलत बात है, क्योंकि बालक हो या बालिका सभी का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद की अवस्थाओं में भी लगातार विकास चलता रहता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एक बालिका का जो विकास होता है वो भी और बालक का भी जन्म पूर्व ही शुरू हो जाता है। बाकी सारे कथन सही है। किसी भी बालक का विकास गर्भकाल से शुरू होकर जन्म के बाद भी चलता है। बालक के विकास का अभिप्राय उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन है, और बाल विकास बालक के परिवर्तनों का व्यापक अध्ययन है। ये एकदम सब सही है। आनुवंशिकता की बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवंशिकता की बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, किसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये यहाँ पर देखना है। तो बताइए किसमें होती है? आनुवंशिकता की बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है बताना आपको। इन सब में होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण किसमें होती है? जगदीश, अंजलि, रामप्रसाद, ज्योति, धनंजय, अखिलेश, लक्ष्मी, जया रावत, जय रावत, दीपिका, देशराज, प्रताप, निशा, सूरज, नीतू, मोहन, डिम्पल, पंचम, नीतू गुजर, लक्ष्मी,
देशराज प्रजापति, अखिलेश, अमर सिंह, तारा, जीतू, धर्मेंद्र, मोहन चंद्र, अर्जुन, योगी, प्रताप, नलिनी त्रिपाठी, धर्मेंद्र, महावर, रमेश कुमार गौतम, सरोज, अंकित, राकेश पटेल, रामकेश, हरिओम, दुर्गादास। अरे दुर्गादास कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चैन नहीं पड़ता क्या दुर्गादास? चलिए कोई बात नहीं है। तो दुर्गादास ने भी इसमें दस्तक दे दी है इधर भी, और सही आंसर भी बताया यहाँ आकर के। बालक के शारीरिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास के अंदर जो है विशेष रूप से आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। हालांकि बालक के भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक इनके दृष्टिकोण से भी देखें तो कुछ न कुछ प्रभाव माता पिता का देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो किस में होता है? शारीरिक प्रभाव जो है उसके रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पुलिस की क्लास कब लगेगी? मध्य प्रदेश जो है उसके पुलिस की ऐप के माध्यम से क्लासेज उपलब्ध हो गई है। अगर उधर आप जाना चाहते हैं वहाँ व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। और यहाँ की क्लासेस की बात करें तो नियमित रूप से यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी चल रही है, जिनको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब कौन सी क्लास चल रही है। यहाँ पर जो है मैथ्स वगैरह की है, रीजनिंग की है, जीके वगैरह की क्लासेज चल रही है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के पुलिस भर्ती से है। प्रश्न दोस्तों हमारा आज का कि बाल विकास से अभिप्राय है। बाल विकास से अभिप्राय है जन्म के बाद बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, बालक के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन। क्या है बाल विकास से क्या मतलब है यहां पर बताना आपको। इसका जवाब भी जो है दुर्गादास, धनंजय, शुभम, लक्ष्मी, रीतू, अभिषेक, धर्मेंद्र, अखिलेश, मनोज, सुभाष, हितेश, प्रताप, सूरज, नीतू, निशा, लक्ष्मी, नेहा, राकेश, अभिषेक, अखिलेश, अर्जुन, ज्योति, देशराज, मोहन चाहर, मोहन कुमार, मोहन चंद्र, सूरज, ललतेश कुमारी, हरिओम, सरोज, रत्नेश, दीपिका, पूजा चौधरी, मीना कुमारी। काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, और आप सभी का जो सही जवाब है उसके साथ में है हिमांशु कुमार, नितेश, हिमांशु सोनी, पूजा चौधरी, आपका भी इसमें सही जवाब है। तो गर्भधारण से लेकर के जन्म के बाद की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, यानी गर्भधारण से लेकर के जो है बालक का विकास शुरू हो जाता है, और उसके बाद जन्म के बाद की विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उन विभिन्न अवस्थाओं तक भी ये विकास बना रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने मैक्सिमम ने एकदम सही जवाब दिया है। आज का हमारा 16वां जो प्रश्न है वो है दोस्तों ये वाला, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो क्या इसमें राइट आंसर हो सकता है? विकास जो होता है वो मस्तकोद्मुखी होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ये बातें तो आपको पता हो गई होगी। जब केंद्र से परिधि की ओर होता है या मस्तकोद्मुखी होता है तो इसका मतलब सिर से पैर की ओर होता है। एक तो फाइनली सिर से पैर की ओर, तो यहाँ पहला ऑप्शन है जैसे सिर से पैर, तो ये बात इसमें सही है, सिर से पैर ये भी सही है, और ये दोनों गलत है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पैर से सिर शुरुआत में लिखा हुआ है। इधर जो है शरीर के बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर नहीं होता, अंदर से बाहर की ओर होता है। इसका मतलब हमारा
राइट आंसर होगा बी, सिर से पैर की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी मस्तकोद्मुखी विकास को कहते हैं हम, और केंद्र से परिधि की ओर विकास को भी हम नाम देते हैं। इस आधार पर सिर से पैर और मध्य से बाहर की ओर होगा। राइट, इसका भी आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। उम्मीद करता हूं अगला जो प्रश्न है उसका भी आप सही जवाब दे पाएंगे। और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास जो है उसमें केवल वृद्धि को लेकर हम बात करें, मूल रूप से विकास है, विकास का एक पार्ट होता है वृद्धि। तो विकास में वृद्धि वाले पार्ट को समझने के लिए हमें इनमें से किन विचारों पर गौर करना चाहिए? कौन सा विचार है जो विकास में वृद्धि को दर्शाता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से मतलब क्या है? कोई भी विकास हो रहा है, विकास में वृद्धि होती जा रही है, मतलब इसका अर्थ क्या है? कपिल, अखिलेश, रामप्रसाद, निधि, हितेश, दुर्गादास, डीसीपी, शुभम, डिंपल, उत्तरा, मीणा, निशा, खेमराज जाटव, मीना कुमारी, तारा, राज पुलिस कौन है ये, अशोक कुमार, प्रताप, धन्नाराम, अखिलेश, नितेश, पूजा चौधरी, लक्ष्मी, रितु, तारा, हिमांशु, मीना कुमारी, अवनीश यादव, कमलेश कुमार, कैलाश थोरी, रमेश कुमार, द्वारका गुजर, मनीषा, धर्मेंद्र, सरोज, जसवंत, योगेंद्र, संदीप, माधव, अभिषेक, हरिओम, राम कुमार, सोनी, वेरी गुड, अंजलि शर्मा, आप सबने इसका सही जवाब दिया है। आकार, सोच और समझ तथा कौशल के अंदर होने वाली वृद्धि को ही हम किस रूप में जान सकते हैं? विकास की वृद्धि के रूप में जान सकते हैं। यानी कि शरीर के आकार में भी, सोच में भी, ज्ञान में भी, व्यवहार में भी, कुशलता में भी जब विकास की स्थिति होती है तो वृद्धि नजर आती है, और इसी को विकास में वृद्धि के रूप में जानते हैं। बिल्कुल काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। 18वां प्रश्न आज का हमारा, अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कोई एक कथन है जो अभिवृद्धि के लिए सत्य नहीं है। ये मात्रात्मक होती है, ये निश्चित दिशा में होती है, ये संख्यात्मक होती है, ये अंगों से संबंधित होती है। कौन सी बात गलत है यहाँ पर? जो सत्य नहीं है वो अपने को ढूंढनी है। बताइए। देखो इसमें जो है कुछ लोग चूक रहे हैं उत्तर देने में, थोड़ा सोच समझ के उत्तर दें भाई। राज पुलिस ने सही जवाब दिया है, नीतू, गुर्जर, अनु, विष्णु, और उसके बाद में अमर, के नेक्स्ट जो है अभिषेक ने सही जवाब दिया है, ज्योति तिवारी, विश्वास, सूरज कुमार, मनीष यादव, राम प्रसाद मेघवाल। देखो इसमें आधे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लें दोस्तों हम। दरअसल ये मात्रात्मक होती है, तो अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है, जिसकी मापन की जा सकती है लंबाई, चौड़ाई, वजन के आधार पर, तो मात्रात्मक होगी। ठीक है। दूसरा है ये निश्चित दिशा में होती है, तो ये गलत बात है। अभिवृद्धि कभी भी निश्चित दिशा में नहीं होती, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। हाँ, विकास यदि हम बात करें तो विकास जो होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। विकास की क्या होती है? निश्चित दिशा होती है, लेकिन किसकी निश्चित दिशा नहीं होती है? अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है। ये संख्यात्मक होती है और अंगों से संबंधित होती है। यानी कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है और अंगों से संबंधित होती है, लेकिन ये क्या नहीं होती है? निश्चित दिशा में नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर असत्य कथन ही पूछ रहा था, जो सत्य नहीं है ये पूछ रहा था। ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें सेकंड होगा,
और 50% लोग जो इसमें गलत जवाब दे रहे थे वो ध्यान रखें फॉर फ्यूचर, अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में तो हम सही जवाब दें, क्योंकि यहाँ आज जितने भी प्रश्न में लेकर के आया हूँ मैक्सिमम मैंने लिखा नहीं है कि ये कौन सी परीक्षा में आया है, वो अलग बात है। बाकी लगभग सभी प्रश्नों में से 50% प्रश्न वे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और लगभग 50% प्रश्न वे हैं जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर संभावित हैं। थोड़ा इसमें आप गौर करें, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों वो है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है, बताइए। बिल्कुल लक्ष्मी चौधरी का राइट हुआ, अच्छी बात है। इंद्र चौधरी, बिल्कुल। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, बताइए भाई। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो देखो सुभाष है, धनराज है, तारा है, अखिलेश है, विकास है, कपिल है, अन्नू है, कमलेश, रामप्रसाद, कैलाश, मनीष यादव, भागचंद, श्याम, धर्मेंद्र, अशोक, लक्की बॉय, माधव, अभिषेक, हेमा, रोहित, प्रताप, देशराज, कल्पना, उमा, मनीष यादव, श्याम पारिक, रमेश कुमार, गौतम, नितेश, लक्ष्मी, डिम्पल सिंह। वेरी गुड, आप सबने जो है एकदम सही जवाब देने का प्रयास किया है। राम गुजर ने भी सही दिया है, अर्जुन योगी, रोहित का भी सही जवाब है, पूजा चौधरी, ललतेश कुमारी, नीतीश प्रजापति, देवराज गुजर, आपका भी सही जवाब है। और आप सबने इसमें सही जवाब दिया है डी। इसमें लगभग 95% लोगों का सही जवाब है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होने पर भी जो है संवेग प्रकट हो जाते हैं, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। व्यवसाय की समस्या आती है तब भी तीव्रता बढ़ती हुई देखी गई है, और नवीन परिस्थितियों के अंदर समायोजन वाली स्थिति बनती है तब भी ऐसा होता है। तो ये सभी वे कारक हैं दोस्तों जो संवेगों की तीव्रता बढ़ा देते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है ये वाला, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। एक बालक जो है उसमें जो भाषा विकास होता है उस भाषा विकास में योगदान देने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? परिवार है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं? क्या है जिसके द्वारा बालक में भाषा का विकास सबसे ज्यादा होता है? बताइए। बिल्कुल आप सबका सही जवाब है। लक्की, विश्वास, विशु, योगेंद्र, कंचन, हेमा, ज्योति, मनीषा, प्रताप, शेखरवार, शुभम, अभिषेक शर्मा, जसवंत जादौन, हेमा, सूर्यवंश पांडे, कमलेश, नीतू गुजर, लक्ष्मी, योगेंद्र सिंह, माधव, नीतू, सुनील, लक्ष्मी, खेमराज, कैलाश, डीसी, चौरासिया, माधव सिंह, मीना कुमारी, सूरज। वेरी गुड, आप सबका इसमें एकदम सही जवाब आ रहा दोस्तों, और आप सबने इसका जो जवाब दिया है वो दिया है फर्स्ट, यानी कि परिवार को आपने सही जवाब के रूप में माना है। और एकदम सत्य है दोस्तों कि परिवार ही जो है हमारा वह मुख्य केंद्र होता है जहाँ पर हम बातचीत करना सबसे पहले सीखते हैं। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि माँ जो होती है वो बालक की प्रथम गुरु कहलाती है, और माँ के द्वारा पहली बार बालक जो शब्द बोले जाते हैं उनको सीखता है, इसलिए उसको मातृभाषा के रूप में भी जानते हैं। परिवार बालक की पहली पाठशाला कहलाती है, क्योंकि परिवार में रहकर के बालक बहुत सारे सामान्य दिनचर्या से जुड़े हुए कार्य व्यवहारों को सीखता है। अब इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है 21 नंबर पर, वो क्या है देखो। उम्मीद करता हूँ कि आज सारे प्रश्न आप सही कर पाएंगे। खेल मैदान का बच्चों के कौन से विकास में विशेष योगदान होता है?
आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, धार्मिक विकास में, उपयुक्त सभी में। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा सोच करके जवाब देना पड़ेगा। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और धार्मिक विकास या सभी, किसके अंदर बालक का सबसे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? निशांत शर्मा ने लिखा आई लव यू सर, तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सदैव प्रेम करना ही चाहिए। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है भाई, अभी पढ़ाई से प्रेम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नितेश ने इसका सही जवाब दिया है, हेमा ने सही जवाब दिया है, नीतू ने, लक्की ने, कल्पना ने, अभिषेक ने। इसके बाद में निशा, योगेंद्र, भगवंत, सिकरवार, लक्ष्मी चंद, इसके बाद में जो है प्रताप, महिमा कुशवाहा, कमलेश कुमार, कैलाश दाइमा, अभिषेक, निशा, नीतू, पूजा चौधरी, पूजा शर्मा, कैलाश थोरी, नीतू गुर्जर, हेमा, मनोज कुमार, निशांत, मीना, मोहन, कमलेश कुमार, शैलेंद्र, पूजा चौधरी, अखिलेश, वेरी गुड, सुरेंद्र, राकेश, तारा, देशराज, टिम्पल, ब्रिजेश, अवनीश, गुनगुन, सीमा, आशीष, अंजलि शर्मा, आप सबका भी इसमें जो है सही जवाब है। और आप सबने माना है दोस्तों सामाजिक विकास होता है। ध्यान रखना, कई बार हम जल्दबाजी में उपयुक्त सभी पर आ जाते हैं, जबकि आर्थिक प्रकार से और धार्मिक प्रकार से खेल मैदान के अंदर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। खेल मैदान बालक के केवल सामाजिक विकास को बढ़ाता है। सहयोग क्या है, असहयोग क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, हार क्या है, जीत क्या है, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों के ऊपर सामाजिक विकास को लेकर के हम सोचते हैं। और ये सारी की सारी जो है अपने को एक बालक में खेल मैदान के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देती है। खेल मैदान में बालक इन सबको सकारात्मक रूप से प्राप्त करता है, इसलिए बालक का खेल मैदान में सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों आज का 22 नंबर पर, वो है निम्न में से कौन सा एक अभिवृद्धि के संबंध में सत्य है? अभिवृद्धि के बारे में कौन सी बात जो है वो सत्य है? देखो आज जो है हम दूसरे दिन इस क्लास को लेकर के आए हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम पिछली क्लास जब थी उसमें 200 के अंदर थे देखने वाले, आज से 200 से ऊपर आप लोगों की संख्या पहुंच गई है। इसका मतलब मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी धीरे धीरे उत्कर्ष की इन क्लासेस को लेकर के काफ़ी प्रेम के साथ में, बहुत मन के साथ में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये संख्या, हमारा ये कारवा जो है इसी तरह से बढ़ता रहेगा और हम बेहतर तरीके से बहुत अच्छे प्रकार से सीखने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ है निम्न में से कौन सा एक अभिवृद्धि के संबंध में सत्य है? अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि का मापन संभव है। उपयुक्त सभी, यस। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है। मनीषा, ऋतिक राजपूत, नितेश, रामपाल, निवास, पूजा, अर्जुन, देशराज, प्रताप, राकेश, कमलेश, मनीषा बंसल, मुरारी लाल, नेहा, पिंकी, देशराज, धर्मराज, ललतेश कुमारी, जसवंत जादव, निशा सिंह, पूजा चौधरी, नीतू गुजर, तारा, वेरी गुड। तो काफ़ी लोग हैं जो इसका भी सही जवाब दे रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है शायद किसी ने कोई गलत जवाब नहीं दिया है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सबका सही है। और अभिषेक सोलंकी ने भी इसका जवाब दिया है। कपिल सिहाग, संदीप, देशराज, निशा का भी सही जवाब है। उपयुक्त सभी, यानी कि आप सभी का मानना है कि अभिवृद्धि जो है एक पक्षीय होती है। बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है और अभिवृद्धि का मापन संभव है। ये सभी हमारे इसके अंदर सम्मिलित है, समाहित है। इसका मतलब हमें सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा, सारी बातें हम समझ करके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह की समझ के साथ में यदि हम आगे भी जो है पढ़ते रहे तो निश्चित रूप से क्या होगा, अच्छा पेपर हम कर पाएंगे। बिल्कुल। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अलीराजपुर, खरगोन मध्य प्रदेश से। वेरी गुड। हो चुका आगाज रण का
बिल्कुल। इसका मतलब मध्य प्रदेश के कोने कोने से आप लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग सफलता को प्राप्त करेंगे आने वाली परीक्षा में। मंदसौर से, बिल्कुल मंदसौर तो मेरा देखा हुआ है। मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर आए हैं, फिर कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। मुरैना से भी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे ज़रूर, अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। पूर्व प्रसूति काल में विकास होता है पिछले भाग से अगले भाग तक, सिर से पैर तक, नीचे से ऊपर तक, बाह्य से केंद्र स्तर तक। पूर्व प्रसूति काल में विकास होता है। पूर्व प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल का मतलब होता है जन्म से पहले, बच्चे का जो जन्म होता है उससे पहले बालक का विकास कैसे होता है। हीरा नगरी, पन्ना नगरी में जरूर आएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। भोपाल में भी आएंगे, मुरैना में भी आएंगे, जहां आप बुलाएंगे वहां आएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि हम पढ़ करके सफल हो जाएं, फिर सफलता मिलने के बाद में सफलता की खुशी के अंदर आप बुलाएंगे तो अब जरूर आएंगे, ठीक है। हाँ, राजस्थान के लोग भी बुला रहे हैं, राजस्थान में तो रहते ही हैं भाई। बताइए क्या आंसर होगा इसका। पिछले भाग से अगले भाग तक, सिर से पैर तक, नीचे से ऊपर तक, बाह्य से केंद्र तक, किधर से किधर होगा। तो इसमें भी आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अंशु चौधरी है, अखिलेश है, इसके बाद में जो है वीर तोमर है, निशा है, हरिओम है, सुरेश, कमलेश, DLT कलेक्शन, मीनाक्षी, तारा, निशा, कपिल, मनीषा, देशराज, कमलेश, रामपाल, धनराज, मुरारी शर्मा, मुकेश, आशीष, वेरी गुड, अरविंद, अंजलि, अखिलेश, कमलेश, सबका सही जवाब है और सबने दिया है सिर से पैर की ओर। क्योंकि गर्भ काल के अंदर भी दोस्तों विकास उसी दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर, और जन्म के बाद भी विकास उसी दिशा के अंदर होता है, सिर से पैर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्थितियों के अंदर राइट आंसर क्या होगा इसका, सिर से पैर की ओर। और अब हमारा आज का 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर का। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, अधिक शीघ्रता से लेकिन कम मात्रा में। क्या राइट आंसर होगा इसका, बता दीजिए। किशोर कुमार, धुनी वाले दादा, बताइए भाई। देखो इसमें भी कुछ लोग जो है सही और कुछ गलत जवाब दे रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा सोच विचार करके जो गलत जवाब दे रहे हैं वो सोच करके दीजिए। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं कि किसका नाम सही जवाब में बोला जाए, फटाफट वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, खुद को पहले अपने स्तर पे सही लिखने का प्रयास करना। अब की बार मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ सही दे रहे हैं। तो जो गलत जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा सा सोचें कि गलत जवाब क्यों दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, क्या होना चाहिए। किशोरावस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। चलिए देखो इसमें 70% लोगों ने सही जवाब दिया है। मुरारी शर्मा है, सरोज है, सुरेंद्र है, पूजा, लक्ष्मी है, धरनाराम है, डिम्पल, मीनाक्षी, अंशु, अर्जुन, उमा आपका सही जवाब है। भगवती का सही जवाब है। सरोज मीणा का सही जवाब है। लक्ष्मी ने सही जवाब दिया है। हितेश का सही जवाब है। दुर्गादास का सही जवाब है। मुरारी, मीनाक्षी, रितु, उमा का सही जवाब है। माधव सिंह ने सही जवाब दिया है। वीर तोमर का सही है। रामपाल का सही जवाब है। हितेश, अंजलि शर्मा, शुभम आपका भी सही जवाब है। योगेंद्र ने सही जवाब दिया है। प्रताप चौहान ने सही जवाब दिया है। कमलेश का भी सही जवाब है। बाकी ज़्यादातर लोग इसमें गलत भी दे रहे हैं। दोस्तों किशोरावस्था के अंदर मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वो परिपक्वता की अवस्था होती है। और आपने पढ़ा होगा
कि जीन पियाजे का मानना है, थॉर्नडाइक का मानना है कि किशोरावस्था का जो उत्तरकाल आता है वहाँ आते आते बालक जो होता है उसकी बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। इसका मतलब उच्चतम स्तर तक विकास हो जाता है, उच्चतम विकास होता है और तीव्रता के साथ में भी होता है परिपक्वता आने की वजह से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि अंतिम प्रश्न जो है वो भी आप एकदम सही देंगे। रमेश क्या लिख रहा है, सर मैं सब आंसर देता हूं पर मेरा नाम कभी नहीं आया। तो रमेश तुम्हारा नाम तो इसलिए नहीं आया कि मुझे दिखा नहीं, पहली बात तो, और अगर दिखा है तो कई बार बोला भी होगा। मुझे उम्मीद है मैंने रमेश नाम तो ज़रूर बोला होगा, क्योंकि हर आदमी को अपने नाम से बहुत प्यार होता है दोस्तों। ये तुम्हारा ही नहीं है, ये सामने वाले का भी नाम हो सकता है, इसलिए आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी रमेश दिखेगा तो अपने आप निकलेगा वो। यस, अंतिम प्रश्न, विकास के संबंध में सत्य कथन है। विकास के संबंध में सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है? हाँ बिल्कुल, शेषवावस्था में 70% हो जाता है भाई, लेकिन अधिकतम बात कर रहे हैं ना अपन तो, उच्चतम स्तर का। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? विकास के संबंध में सत्य कथन है, बिल्कुल सभी लोग इसमें अपना सही जवाब दे रहे हैं। अभिषेक, खुशी, कुशाल, विशाल जैन, ज्योति शर्मा, निवास व्यास, वाह भाई। जसवंत कुमार जादव ने तो पूरा नाम भी लिख दिया, रमेश कुमार वैष्णव, वेरी गुड। कैसे पता चल जाता तुम लोगों को? अंशु चौधरी, मनीष मीना, सूरज, कैलाश, सूरज, हरिओम, लक्ष्मी, दुर्गादास, प्रियंका उपाध्याय, हेमा खरवासरा, भगवान सिंह डांगी, संगीता योगी, प्रियंका उपाध्याय, अभिषेक, मनीषा, माधव, मीनाक्षी, फर्शवाल, नितेश, संगीता, डीएलटी, अभिनेश, द्वारका गुर्जर, वेरी गुड। रोहित और रामप्रसाद ने भी, नितेश, बालाजी, पूजा, बजरंग, इंडिया वाले कौन है ये? सभी इंडिया वाले हैं यहाँ पर। पिंकू के बाद निशा, अंजलि, मीना, आप सब ने एकदम सही जवाब दिया है, और आप सबके द्वारा जो जवाब दिया गया है वो है सी। तो दोस्तों इससे ऐसा आइडिया लगता है कि हम लोग जो है पूरे मन से प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ सबका जवाब सही था। विकास का संबंध संकुचित अवधारणा से तो नहीं भाई, विकास व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है। विकास एक पक्षीय नहीं होता, विकास बहुपक्षीय होता, तो ये बात भी गलत है। विकास का मापन संभव नहीं है, विकास को केवल महसूस कर सकते हैं, विकास का मापन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आज के प्रश्नों का पिटारा, और आज हमने 25 प्रश्न थे बाल विकास से जुड़े हुए, उनको लेकर के बातचीत की, और उन प्रश्नों के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया कि बाल विकास क्या है, बाल विकास से जुड़े हुए कैसे प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रत्येक प्रश्न का पूरे मन से जवाब दिया है, और ऐसे ही परीक्षा के अंदर भी आप मन से जवाब देंगे और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में ये भी आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि सामान्यतया इस क्लास का समय जो है वो तय है, इसी समय ये क्लास हर रोज़ होती रहेगी। आगे हम अगली क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो अगले बिंदु से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर करने वाले हैं, और अगले बिंदु से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर जब हम बात करेंगे तो उसमें विकास से जुड़ी हुई वो सामान्य जानकारियाँ हम कल देखते हैं जिनका संबंध अवस्थाओं से है, ताकि आज हमने बाल विकास क्या होता है उसकी शुरुआत से संबंधित जो भी जानकारियाँ उनको शेयर किया, उनसे संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। कल हम अवस्थाओं के अंदर होने वाले परिवर्तन हैं या कुछ सिद्धांत हैं विशेष रूप से बालक के विकास से जुड़े हुए, उनके प्रश्नों को लेकर के बातचीत इसमें करेंगे। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से हम एक दिन जो भी आपके यूनिट्स हैं पाठ्यक्रम से जुड़े हुए सभी यूनिट्स के, अगर इतने इतने प्रश्न भी हम देखते जाएंगे तो सैकड़ों प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके पास में तैयार होगा, जिनमें आधे से ज़्यादा प्रश्न वे होंगे जो एकदम नवीन होंगे आने वाली परीक्षा के लिए,
और आधे से ज़्यादा प्रश्न वे होंगे जो आपकी पीछे की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अनुभव होगा कैसे प्रश्न आते हैं और आने वाली परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा होगा, और पसंद आने की बात तो मुझे दिख भी रही है कि मात्र 2 दिन में आप लोगों ने अपनी संख्या में जो बदलाव किया है या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़े हैं, वो इस बात का सूचक है कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर के इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अभी इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूं विदा, और मिलते हैं कल सुबह फिर 9:15 बजे कुछ और प्रश्नों के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।